अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने जो है प्रोडक्ट्स को पैच किया था जेसन के थ्रू। जेसन से हमने डेटा पैच किया था और हमने डिस्प्ले भी करवा दिया था। आज हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब कि आपका सिंगल प्रोडक्ट अब आप सिंगल पेज के ऊपर दिखाना चाह रहे हो, तो वो कैसे करेंगे, तो वो आज हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डेटा हमारे पास था, डेटा की फाइल के फोल्डर के अंदर हमने इसको पैच कर लिया था। तो उसके वो हमारे पास एसआरसी के अंदर पेजेस के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स और आपका डिज़ाइनर्स और एक और हमारा डिज़ाइंस के पेज में हमारे पास शो हो रहा था। इसके अंदर हमने यहाँ पे एक फैच मेथड लगाया था और फैच के बाद हमारे पास यहाँ पे यूज इफेक्ट लग के हमने इसको डिस्प्ले भी करवा दिया था। ठीक है, तो इसकी मैं आपको यूआई भी दिखा देता हूँ। आपके पास ये हमारे पास होम आ गया, फिर डिज़ाइंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे सारे डिज़ाइन आ रहे हैं, डिज़ाइनर्स हैं हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट फिलहाल नहीं करें, हम यहाँ पे क्या करें, शो डिटेल्स कर रहे हैं। ठीक है, ताकि डिटेल्स के पेज पे जाओ और वहाँ पे डिटेल्स डिस्प्ले करवाएं हम उसकी। डिज़ाइन आप खुद करोगे, सही है। मेरा मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि भाई किस तरीके से काम होगा। HTML CSS HTML कर दिए, CSS नहीं किए, CSS के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए आप CSS करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और पेज बनाएंगे अब, नेस्टेड पेजेस के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे। और फोल्डर आपके पास जो है डिटेल्स के पेजेस आपके पास रखेगा। तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बना रहे हैं, नेस्टेड पेजेस। नेस्टेड पेजेस मतलब कि पेज के अंदर जब जाएंगे तो उसके अंदर एक और पेज आप खोल सकते हैं, तो वो नेस्टेड पेजेस हो गया आपके पास। ठीक है, हमारे पास हम यहाँ पे अब प्रोडक्ट डिटेल्स का एक पेज बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट डिटेल्स के नाम से एक फाइल बना रहे हैं हम यहाँ पे, jsx.jsx। ठीक है, .jsx आपने कर दिया, हम यहाँ पे करेंगे RFC रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, सेव कर दिया हमने और यहाँ पे हमारे पास पेज आ गया। इसके अंदर मैं यहाँ पे फिलहाल यही प्रोडक्ट डिटेल्स का नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा वो आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स किस तरीके से आप यहाँ पे डिस्प्ले करवाओगे। हर प्रोडक्ट के लिए अलग सिंगल इंडिविजुअल पेज नहीं बनेगा आपके पास। क्या होगा, एक ही पेज होगा जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट्स बार बार चेंज हो रहे होंगे। तो अब मैंने एक प्रोडक्ट डिटेल्स का एक पेज बना दिया। अब इससे क्या होगा, इसी के अंदर मैं डेटा चेंज करवाऊंगा। सबसे पहले आपने इसकी राउटिंग डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप इसको कौन से पाथ पे जाके एक्सेस करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे app.jsx में आ गया हूँ और app.jsx के अंदर यहाँ पे मैं एक और पाथ बनाऊंगा प्रोडक्ट्स के नीचे, जो मेरे पास नेस्टेड राउट होगा। ठीक है, तो पाथ बनाया मैंने यहाँ पे और पाथ करके यहाँ पे स्लैश करके मैंने प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, अभी फिलहाल मैं प्रोडक्ट ही लिख रहा हूँ, एस नहीं लगाया है। इसके आगे मैं यूनिक आईडी डिफाइन करूंगा। फिलहाल मैं आपको लिंक करके बता रहा हूँ। ठीक है, और एलिमेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, अगर ऐसा टाइम लग रहा है तो आप खुद अपने हाथ से कर लें। यहाँ पे इंपोर्ट ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, तो इंपोर्ट लिखा हमने और इंपोर्ट लिखने के बाद यहाँ पे उसका नाम प्रोडक्ट डिटेल्स फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस के अंदर नेस्टेड पेजेस के अंदर आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स का एक पेज आ जाएगा। तो प्रोडक्ट डिटेल्स, बस आगे जैसे लिखने की नीड नहीं है आपको। ठीक है, सेव किया मैंने यहाँ पे और अब मैं जाके अपनी वेबसाइट के अंदर स्लैश प्रोडक्ट लिखूंगा सिर्फ, तो मेरे पास अब वो वाला पेज आ जाएगा। अच्छा, कॉमा सेपरेट नहीं किया हमने, तो यहाँ पे आके हमने कॉमा सेपरेट करना होगा। नीचे तो एरर आ रहा है, तो यहाँ से हम इसको कॉमा सेपरेट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, सेव किया और अब जाके दोबारा रीलोड करेंगे। टाइम इसलिए लगा रहा है क्योंकि सिस्टम स्लो है थोड़ा। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज आ गया। अभी तो ये रिफ्रेश हो रहा है क्योंकि मैं यूआरएल में टाइप करके एक्सेस कर रहा हूँ। वैसे ये रिफ्रेश नहीं होगा जब आप क्लिक करके जाओगे। और प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज ऐसा है जो आप नैपबार में भी शो नहीं करवा सकते।
अब इसका तरीका अलग है कि इसके लिए आप किस तरीके से इस एक पेज से दूसरे पेज पे जाओगे। अभी तक सिर्फ आपने लिंक इस्तेमाल किया, एंकर टैग के थ्रू आपने नेविगेट कर लिया, जो नाम लिखा उसके ऊपर क्लिक किया और आप जा रहे हो। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने डिस्प्ले नहीं कराना होता। हम जिस तरह लॉगिन करते हैं तो लॉगिन का चेक किया यूज़र के लिए कि यूज़र लॉगिन अगर सक्सेसफुल हो जाता है, फिर उसको नेविगेट करवाते हैं, उसका कोई लिंक नहीं होता, वो बटन के ऊपर चल रहा होता है। तो बटन्स के ऊपर एक्शन किस तरीके से परफॉर्म करवाना है कि बटन के ऊपर क्लिक करें तो आप वो नेविगेट करें, उसका तरीका अलग है। ठीक है, तो वो आज हम वो देख रहे हैं। तो प्रोडक्ट लिखा है, प्रोडक्ट आ रहा है मेरे पास, और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं नैपबार भी ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं डायरेक्टली नेविगेट कर जाऊँ। नैपबार कंपोनेंट आ गया, कंट्रोल स्पेस बार। ठीक है, इंपोर्ट हो गया मेरे पास। अभी नैपबार कंपोनेंट भी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो नैपबार भी आ गया। मतलब जब प्रोडक्ट्स के ऊपर होंगे तो प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड टू कार्ट की जगह मैं यहाँ पे डिटेल्स करूँगा, इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा ये मेरे पास अगले पेज पे चला जाएगा, एक एक कार्ड की डिटेल दिखा देगा। अब मैं चाहूँ यहाँ पे ऐड टू कार्ड भी साथ में रख दूँ, प्रोडक्ट डिटेल्स भी साथ में रख सकता हूँ, दोनों बटन के ऊपर कोई इशू नहीं है आपका, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं अपने app.jsx के अंदर। अच्छा, पहले इसको हम यहाँ पे नेविगेट करवा रहे हैं। आपने राउट डिफाइन कर दिया प्रोडक्ट। अब बटन के ऊपर क्लिक करूँ ये मेरे पास जाए डायरेक्ट किस पे, प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर आपने आना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट वाला पेज जो हमारे पास है यहाँ पे प्रोडक्ट पेज, यहाँ पे आपके पास फैच चल रहा है आपके पास। ठीक है, फैच चलने के बाद हमने यहाँ पे नीचे डिस्प्ले करवाया हुआ है, और ये बटन के ऊपर अब आपके पास यहाँ पे ऐड टू कार्ड है, तो मैं यहाँ पे डिटेल्स कर रहा हूँ, डिटेल्स कर दिया। अब डिटेल्स के ऊपर जब क्लिक करूंगा तो ये जाएगा, तो डिटेल्स के ऊपर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, बटन के ऊपर क्या लगाएंगे, ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक लगेगा यहाँ पे, तो ऑन क्लिक मैंने यहाँ पे लगा दिया, और ऑन क्लिक करके यहाँ पे अब ये पूछ रहा है आपसे, आप फंक्शन दें इसको, फंक्शन मांग रहा है आपसे। अब ये तो ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन डिफाइन करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हुक इस्तेमाल करें यूज नेविगेट का, वो आपको मिलेगा रिएक्ट राउटर डॉम की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक हुक बनाएंगे यूज नेविगेट का नाम से। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है टॉप पे प्रोडक्ट पेज के जहाँ पे आपने फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पे कॉन्स्ट और लिख रहे हैं नेविगेट। ठीक है, नेविगेट आपने वेरिएबल डिफाइन किया, इसको हम यहाँ पे इंस्टेंस कह रहे हैं कि इंस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में भी इंस्टेंस कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज नेविगेट का एक हुक कॉल कर रहा हूँ, यूज नेविगेट का एन कैपिटल नेविगेट। ठीक है, सजेशन आएगा, इंपोर्ट कर लीजिए इसको और राउंड ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम से आपको मिल रहा है, ये इंपोर्ट हो गया ऊपर, हमने राउंड ब्रैकेट लगा दिया। अब नेविगेट, इस नेविगेट के थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो नेविगेट आपने लिखा है ये आप नीचे ऑन क्लिक के अंदर आएंगे। अब जब भी आप फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स पास करें तो आपने क्या चाहिए, आपको एक एरो फंक्शन साथ में चाहिए, फैट एरो फंक्शन। तो हम यहाँ पे नेविगेट है, यहाँ पे हमारे पास नेविगेट, इसके इसके अंदर हम यहाँ पे अपना पाथ डिफाइन करेंगे कि कहाँ जाना है। तो इसके लिए आपके पास जब पाथ डिफाइन करो तो है तो आपके पास वो पैरामीटर ही। अब पैरामीटर है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप यहाँ पे एक एरो फंक्शन डिफाइन कर देंगे। ठीक है, फंक्शन कॉल करने के लिए एक एरो फंक्शन। अब यहाँ पे मैं इसको पाथ डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कह दिया स्लैश प्रोडक्ट के ऊपर आप चले जाओ। सही है, अब प्रोडक्ट के ऊपर जाएगा ये मेरे पास। सही है, और अलाइनमेंट वो इमेज की वजह से आउट हो रही है, इमेज नहीं डिस्प्ले हो रही है, इस वजह से आउट हो रही है। ठीक है, खैर फिलहाल अभी हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास प्रोडक्ट के पेज पे आ रहा है, पेज रिलोड नहीं कर रहा, डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। अभी और किसी के ऊपर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे उस पेज पे जाएगा डिटेल्स के ऊपर। ठीक है, जा रहा है मेरे पास। अब प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर मैं प्रोडक्ट की डिटेल्स डिस्प्ले करवाऊंगा। तो प्रोडक्ट डिटेल्स डिस्प्ले करवाने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी साथ में भिजवाना है। सही है, पूरा प्रोडक्ट साथ जाए, यहाँ से उठ के जिस कार्ड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं वो कार्ड के अंदर जो पूरा प्रोडक्ट है वो उठ के आपका उस पेज तक चला जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे आप यहाँ पे, हम यहाँ पे इस्तेमाल करें स्टेट का। स्टेट क्या होता है, स्टेट एक ऑब्जेक्ट है आप जो पास करवा रहे हो दूसरे पेज तक। ठीक है,
तो स्टेट पास करवा रहे हैं। यहाँ पे आपने देख लिया कि हम यहाँ पे यूज नेविगेट का हुक इस्तेमाल करें और इसकी मदद से हम नेविगेट करें। ठीक है, 2 लाइन का कोड है, यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अच्छा, अब आपने देखा होगा कि जब आप प्रोडक्ट चेंज करते हो तो ऊपर यहाँ पे यूआरएल भी आ रहा होता है। यूआरएल में आपका उसकी आईडी आ रही होती है। जब आप फेसबुक का अकाउंट लॉगिन करते हो तो फेसबुक की आईडी आपके पास, आपका यूजर नेम आ रहा होता है। यूट्यूब के किसी के चैनल पे जाओगे तो आपके यूआरएल में उस चैनल की यूजर नेम आपके पास आ रहा होगा। तो इस तरीके से हर उसका आपके पास अलग आ रहा होता है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास भी वैसे ही काम हो और मेरे पास यहाँ पे नंबर आ जाए कि उस प्रोडक्ट की आईडी नंबर कौन सा है, तो उसके लिए क्या करना है आपने, उसके लिए ही करना है कि हम इसको डायनामिक बनाएंगे। अब डायनामिक ये कैसे बनेगा, हम डायनामिक बगैर बनाए भी काम कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसको बगैर बनाए काम कर लेते हैं, फिर मैं इसको डायनामिक करवा देता हूँ आपको। ठीक है, अब क्या करना है आपने, जब उस पेज पे जाना है आपने, या डिटेल्स का नाम रख देते हैं इसको, डिटेल्स। जब मैंने यहाँ पे चेंज किया तो मुझे कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, app.jsx में जाके भी इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, डिटेल्स। सेव किया मैंने, प्रोडक्ट के ऊपर आया, मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, डिटेल्स की वजह से आ रहा है। ठीक है, अब नाम क्या आ रहा है ऊपर यूआरएल में, डिटेल्स आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, अब मैं यहाँ से पूरा प्रोडक्ट भिजवाऊंगा दूसरे पेज पे। तो कैसे भिजवाएंगे, आपने जब यहाँ पे एक दफ़ा पार्ट डिफाइन कर दिया यूं, ठीक है, इन स्ट्रिंग के अंदर, जब आपने स्ट्रिंग के अंदर पार्ट डिफाइन कर दिया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा सेपरेट करेंगे, कॉमा सेपरेट किया, साथ में एक ऑब्जेक्ट चला जाएगा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा क्या, यहाँ पे आपको स्टेट मिलता है, देख रहे हो, कंट्रोल स्पेस बार दबाया, सजेशन आ गया, नहीं याद रहता कोई मसला नहीं है। स्टेट मिल रहा है आपको यहाँ पे, आपने स्टेट कॉल किया। अब स्टेट के अंदर आप इसको बता दें आपका प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपको कहाँ पे मिला, अब जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आपके पास हमने मैप चलाया था। और जब मैप चलाया था तो हमने बोला था सिंगल प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, पी होगा, क्योंकि मैप एरे के ऊपर चल रहा है और एरे में एक वक्त में मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके पास आ रहे हैं। और हमने कहा कि जब उसके ऊपर चलाएंगे तो एक वक्त में जो एक प्रोडक्ट होगा वो पी होगा, जिसके अंदर से हम पी डॉट इमेज, पी डॉट नेम और पी डॉट कैटेगरी निकाल लें। तो पी आपके पास पूरा प्रोडक्ट है, मतलब पी के अंदर पूरी चीज स्टोर है सारी की सारी, डॉट करके मुझे एक एक करके अलग भेजने की जरूरत नहीं है, मैं पी पूरा का पूरा यहाँ पे भेज दूंगा साथ में। पी का मतलब प्रोडक्ट है, स्टेट के अंदर मैं पी भेज दूंगा, जो नाम होगा आप वो यहाँ पे भेज दोगे, तो मैंने यहाँ पे पी भेज दिया। तो पी मेरे पास यहाँ पे चला जाएगा साथ में। अब क्या करना है, यहाँ से जब मैंने भेज दिया तो अब मुझे इसको निकालना है दूसरे डिटेल्स के पेज के अंदर, मैंने इसको वहाँ पे गेट करना है। अभी तक हम भेज चुके हैं और ये जा चुका है आपको। ठीक है, सेव किया हमने, ये काम आपका हो गया, ये एक लाइन का काम हमने ऑन क्लिक नेविगेट किया, पहले पार्ट डिफाइन किया और फिर आपने स्टेट डिफाइन की। जरूरी नहीं है स्टेट डिफाइन करना, स्टेट हम तब डिफाइन कर रहे हैं जब एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा हम भेज रहे हैं। जब नहीं भेज रहे होगे, आप डायरेक्ट जाना चाह रहे हो तो आप डायरेक्टली चले जाओगे, कोई इश्यू नहीं होगा। जिस तरह बैक टू पेज का आपके पास होता है, बैक टू टॉप होता है, इस तरीके से बटन होंगे तो इस पर आप सिर्फ नेविगेट लगाओगे, डायरेक्ट चला जाएगा आपको। सही है, तो अब हमने क्या करना है, दूसरे पेज पे इसको गेट करना है, और हमारा कौन सा पेज है, प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज है। अब यहाँ पे हम इसको गेट कैसे करेंगे, जिस तरीके से आपने यहाँ पे बनाया था प्रोडक्ट पेज के अंदर ऊपर नेविगेट, मस्ट नेविगेट इज टू यूज नेविगेट, सेम एज इट इज आपने यहाँ पे बनाना है क्या, कॉन्स्ट लोकेशन इक्वल टू यूज लोकेशन। अब ये लोकेशन का मतलब ये है कि ये आपको लोकेशन बताएगा कि कौन से पेज पे आप मौजूद हैं, उसके पर क्या डेटा आ रहा है, क्या क्यूरी है, वो सब बताएगा। अब मैं आपको इसको कंसोल करा के दिखा देता हूँ कि यूज लोकेशन में मिल क्या क्या रहा है हमें। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको कंसोल करवा लिया, कंसोल डॉट लॉग, इस्तेमाल नहीं किया इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है, अभी जो आपके पास वी एस कोड अपडेट हुआ है उसके अंदर ये होता है कि आप कोई चीज़ अगर क्रिएट कर दें और उसको इस्तेमाल नहीं करें तो वो एरर आपको देता है। कर दिया लोकेशन, LOC8ATI1। ठीक है, तो कंसोल मैंने करवा दिया। अब जब हम जाएंगे दूसरे पेज पे तो कंसोल में कुछ ना कुछ आपके पास डिस्प्ले होगा।
प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज पे आ गए, हम दोबारा जा रहे हैं प्रोडक्ट्स के पेज पे। साथ साथ में यहाँ पे कंसोल भी ओपन कर रहा हूँ, और कंसोल में अब हमारे पास यहाँ पे ये आ गया कंसोल। मैंने इसको एक मरतबा रिफ्रेश कर दिया। अब मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं इसके ऊपर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करूंगा, लोड हो रहा है ये हमारे पास। ठीक है, पेज लोड हो गया मेरे पास। यहाँ पे डिटेल्स के ऊपर जब क्लिक कर रहा हूँ, दूसरे पेज पे गया और आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया है। देख रहे हो कहाँ से आ रहा है, लिखा हुआ अभी है प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज से आ रहा है, लाइन नंबर 7। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं इसको, अब नजर आ रहा है। ठीक है, अब क्या क्या आ रहा है इसमें हमारे पास, इसको आप खोल लो तो आपको समझ आ जाएगा इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है आपके पास, ये एरे नहीं है, क्या अब ऑब्जेक्ट है। एरे के एरो का तो क्या होगा आपके पास, 0 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपको हैश मिल रहा है, की मिल रहा है, पाथ नेम। अब पाथ नेम समझ आ गया होगा आपको कि जिस पाथ पे मौजूद है हम डिटेल्स के पाथ पे, उसको वो वाला पाथ आ रहा है। फिर सर्च आ रहा है और स्टेट आ रहा है। सर्च मतलब कि अगर हम यहाँ पे कुछ सर्च कर रहे होंगे तो वो चीज़ आएगी, अभी फिलहाल हमारा उससे कोई काम नहीं। और क्या आ रहा है, स्टेट। ये वही स्टेट है जो आपने पास करवाई थी, हम इसी स्टेट को निकालेंगे और इसी स्टेट को डिस्प्ले करवाएंगे अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, तो आपने जब स्टेट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, कोड में क्या लिखेंगे। अभी आपने लोकेशन जो कंट्रोल देखा वो लोकेशन था पूरा, अब उसके अंदर से आपको स्टेट चाहिए तो हम क्या लगाएंगे, जब ऑब्जेक्ट होता है तो हम डॉट लगाते हैं, लोकेशन डॉट। अभी हम आपने ऑब्जेक्ट देखा, कर्ली ब्रैकेट वाला पूरा ऑब्जेक्ट था की वैल्यू पे, तो आपके पास जब ऑब्जेक्ट होगा तो डॉट लगाओगे, एरे 0 1 2 3 4 अगर होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अंदर नंबर लिख दोगे। हमने यहाँ पे स्टेट लिख दिया, मतलब कि वो जो स्टेट आ रहा है वो उठा दिया आपने वहां से। ठीक है, अब कंसोल कराएंगे तो आपको पूरा का पूरा स्टेट नजर आएगा यहाँ पे। अब आगे डायरेक्ट पूरा स्टेट आ गया। अब इसको क्या करना है हमने, अब जब मिल गया है तो या तो आप इसको डायरेक्टली डिस्प्ले करवा दो, या आप इसको एक यूज स्टेट के अंदर स्टोर करवाएं और वैसे डिस्प्ले करवा दें। तरीका बेहतर ये है कि यूज स्टेट में रखवा लें आप इसको। तो मैं यहाँ पे एक यूज स्टेट आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट प्रोडक्ट कॉमा सेट प्रोडक्ट इक्वल टू यूज स्टेट, कंट्रोल स्पेस बार यूज स्टेट इंपोर्ट करना है हमने। जी, वही कह रहा हूँ, जब एक प्रोडक्ट होगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे तो वो एरे के फॉर्म में आ रहे होंगे। सही है, तो वो आपको डिसाइड देखना पड़ेगा कि भाई एरे आ रहा है या ऑब्जेक्ट आ रहा है और डिस्प्ले कैसे करवाना है। अभी जो कल मैप चला रहे थे आप मैप नहीं चलाएंगे आज, क्योंकि आज सिंगल प्रोडक्ट हो गया, आपको डायरेक्ट मिल गया है, एरे के अंदर नहीं आ रहा। एरे के ऊपर ही मैप चलता है, प्रोडक्ट के ऊपर मैप नहीं चलता है, ये गलती आप लोग करोगे। ठीक है, तो ये नहीं देख करनी है आपने, आपने कंसोल चेक करना है, कंसोल में अगर 0 1 की फॉर्म में आ रहा है तो ही मैप चलेगा, वरना मैप नहीं चलेगा। ठीक है, लोकेशन आपके पास यहाँ पे यूज स्टेट, मैंने इनिशियल स्टेट खाली डिफाइन कर दी, एक खाली ऑब्जेक्ट है, मतलब अभी फिलहाल नहीं मिला है। हो सकता है टाइम लग जाए आने में डेटा लोकेशन से, और हो सकता है फौरन आ जाए। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम सेट करवा रहे हैं, सेट प्रोडक्ट्स करके इस्तेमाल करेंगे। और यूज इफेक्ट मैंने आपको बताया, तो यूज इफेक्ट हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं यूज इफेक्ट। सिंपल काम ये था कि मैं स्टेट डॉट करके डिस्प्ले करवा देता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यूज इफेक्ट करें, नहीं आ रहा समझ में, स्टेट डॉट करके डायरेक्ट डिस्प्ले करवा दीजिए। ठीक है, यूज इफेक्ट किया। अब यूज इफेक्ट में मेरे पास एक एरो फंक्शन आ रहा है। ठीक है, इस एरो फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे सेट करवा देंगे, जो कल हमने फंक्शन कॉल किया आज हम फंक्शन नहीं कॉल करें। यूज इफेक्ट आपके पास सिंपल यही सिंटैक्स है, सेम टू सेम ऐसे ही लिखने का है आपको। ठीक है, इसके अंदर क्या काम होगा वो चेंज होता रहेगा। अब यूज इफेक्ट भी हमने इस्तेमाल किया तो हम इंपोर्ट करवा लेते हैं, कंट्रोल स्पेस पर यूज इफेक्ट, और यूज स्टेट भी हमारे पास इंपोर्ट हो जाए तो यूज इफेक्ट यूज स्टेट भी हमारे पास इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है हमने यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर हम यहाँ पे सेट करवा रहे हैं काम, क्योंकि अब डेटा आ गया है और डेटा पेज लोड होने के बाद आ रहा है, तो अब वो वाला काम हम इसके अंदर करवाएंगे। मतलब कि पेज लोड होने के बाद जो डेटा आ रहा है उसको आप मेरे प्रोडक्ट्स के अंदर रखवा दो। ठीक है, कैसे रखवाना है, सेट प्रोडक्ट्स है आपके पास, आपने बोला सेट प्रोडक्ट्स कर दो, सेट प्रोडक्ट कर दो, और सेट प्रोडक्ट में क्या कर दो आप ये करो कि लोकेशन डॉट स्टेट में जो कुछ आ रहा है वो प्रोडक्ट के अंदर रख दो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लोकेशन
डॉट स्टेट। आप जो लोकेशन डॉट स्टेट में मिल रहा है उठाएं और रख दें कहाँ पे, मेरे प्रोडक्ट के अंदर। अब बस आपने प्रोडक्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, H1 है, मैंने टाइटल डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट डॉट टाइटल, टाइटल था, नेम था, आ गया नेम। इसी तरीके से पूरी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। इमेज, अब पी नहीं आएगा क्योंकि हमने प्रोडक्ट की स्टेट बना दी, वरना आप यहाँ पे क्या करो, चलिए, आप यहाँ पे लोकेशन डॉट कर दो स्टेट, तब भी रहेगा। वो फिर आप यूज इफेक्ट पे लगाने की जरूरत नहीं है, ना यूज स्टेट बनाने की जरूरत है। जब आपने 2 लाइनों का कोड लिख दिया आपने यहाँ पे ये लोकेशन और कंसोल करवा दिया, उसके बाद डायरेक्ट करवा लो। डायरेक्ट करवा देता हूँ मैं ये भी। प्रोडक्ट तो आपको समझ आ गया, आपने स्टेट बनाई, प्रोडक्ट डॉट कर दो। अगर वैसे करना है तो फिर क्या करेंगे, यूज इफेक्ट भी हटा दिया मैंने और लोकेशन डॉट स्टेट, ये सिंपल तरीका आप बता रहा हूँ। लोकेशन डॉट स्टेट तक हम पहुँच गए थे। आपने किया लोकेशन डॉट स्टेट, या आप क्या करें, आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना दें कि लेट प्रोडक्ट इक्वल टू लोकेशन डॉट स्टेट। अब बार बार तो लोकेशन डॉट स्टेट डॉट नहीं करोगे, तो आप अब क्या करोगे, सिर्फ प्रोडक्ट डॉट कर दो। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। इमेज के अंदर SRC, अब ये SRC के अंदर आप यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास हटा दें और इसके अंदर आप कर दें प्रोडक्ट डॉट इमेज URL। ठीक है, इमेज URL। अब कह रहा है लोकेशन इज नॉट डिफाइंड, हमने लिखने में कहीं गलती की है, लोकेशन। ठीक है, ये लगाना था, लगा दिया। ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते हैं हम यहाँ से। प्रोडक्ट से हमारे पास प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आपको पाथ याद हो गए होंगे, आपने जो पाथ बनाए कि भाई किस पे, कौन से पेज पे एक्सेस होगा। मैं डायरेक्ट पाथ, नैप बार नहीं आ रहा तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब क्लिक कर रहा हूँ डिटेल्स के पेज के ऊपर, अब ये स्लो आपको दिख रहा है क्योंकि सिस्टम स्लो है। आपको समझ आ गया होगा, पिछली क्लास में जब हमने काम किया तो फास्ट था, आज स्लो चल रहा है सिस्टम की वजह से। इमेज आ गई, ठीक है, टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया। इसी तरीके से सारी चीज़ें आपने डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, प्राइस डिस्प्ले करवाना है, रेटिंग, फिर रिव्यूज डिस्प्ले करवाना है। अच्छा, अब रिव्यूज कैसे डिस्प्ले करवाना है मैं वो आपको बता देता हूँ। अब रिव्यूज में क्या आ रहा है आपके पास, 0 1 2 3, तो इसके ऊपर मैप चलेगा। अब आपके पास एरे है, अब आपका एरे लिखा हुआ, अभी एरे 1, इसके ऊपर मैप चलेगा। बाकी तो सब आप करवा लोगे, डॉट डॉट लगा के डिस्प्ले करवा दो। अब क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाया आपने, आप बोलेंगे रिव्यूज, आप पहले आएगा प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट में से निकाल लो, आपने बोला प्रोडक्ट है, इसके अंदर डॉट करके रिव्यूज निकालो और उसके ऊपर आप डॉट करके मैप मेथड लगाओ। सजेशन नहीं आएगा इस दफ़ा, क्योंकि उसको नहीं पता रिव्यूज क्या है, आपको पता है क्योंकि आप यहाँ से देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक एरो फंक्शन आएगा, जिस एरो फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे एक रिटर्न का कीवर्ड लगाएंगे और राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। इसके अंदर आपने बोला H1 या H6 कर दिया मैंने यहाँ पे, H6 के अंदर ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा और इस पे हम क्या 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 डिस्प्ले करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे रिव्यूज हैं, रिव्यूज क्योंकि मल्टीपल होंगे, अभी क्योंकि एक दिख रहा है तो जरूरी नहीं एक हो, तो मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, रिव्यूज के लिए R लिख दिया मैंने। ठीक है, या X लिखना है X लिखते हैं, फिर यहाँ पे R डॉट करके क्या नाम था, नेम,
थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। रिव्यूज़ के अंदर यूज़र आ रहा है और कमेंट आ रहा है, तो यूज़र लिखूंगा मैं यहाँ पे, नेम की जगह यूज़र, यूज़र लिखा। इसी तरीके से एक पैराग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे। और इसके अंदर मैं यहाँ पे आर डॉट कमेंट, ठीक है। थोड़ा ये टाइम लगा रहा है लोड। अब जब रिलोड किया है तो अब आपके पास प्रोडक्ट भी चला गया, स्टेट खाली हो गई है वापस, ठीक है। तो आपने वापस जाना पड़ेगा प्रोडक्ट्स के पेज के ऊपर। और अब हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। अच्छा, पहले ही मैप चला रहा है, डायरेक्ट प्रोडक्ट स्टेट मिली नहीं है, मैप चला रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएं, क्वेश्चन मार्क लगा दें, ठीक है। अच्छा, रिटर्न के अंदर हम, अब रिटर्न के अंदर भी एक जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये कह रहा है कि आपने डायरेक्ट रिटर्न के अंदर दो चीज़ें पास करवा दी। आप एक चीज़ दें, एक चीज़ दे रहे हैं, जैसे ये इंटेलिजेंस भी आपको सजेशन दे रहा है कि आप डिफ लगाएं और डिफ के अंदर दोनों चीज़ें रख दें। यहाँ पे आप क्या करें, आप यहाँ पे एक रिएक्ट फ्रेगमेंट बना लें, ठीक, खाली खाली नाम का टैग, ठीक है। इसको आप पकड़ के नीचे ले आए, ठीक है। सही है। तो हमने डिफ के अंदर, या डिफ हो सकता है या खाली टैग हो सकता है, कुछ भी आपने रखना है वो रख दें, उसके अंदर रख दें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क तो मैं बता रहा हूँ क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, मैंने क्लिक किया डिटेल्स के ऊपर, आ गया यूज़र वन वेरी कंफर्टेबल। अब ये इमेज लोड होने में टाइम लग रही है, बाकी आपके पास सब आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास, जब सिस्टम फास्ट होगा तो ये भी फास्ट चलेगा, ठीक है। सही है जी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं, बाकी डिटेल्स भी आप सारी यहाँ पे डिस्प्ले करवा दोगे तो ये डिस्प्ले हो जाएंगी आपके पास सारी डिटेल्स। और ये आपने एक सिंगल प्रोडक्ट डिस्प्ले करवा दिया। अब आप जिस भी पेज पे जाओगे प्रोडक्ट की डिटेल्स आपके पास चेंज हो जाएंगी। बैक किया मैंने यहाँ से, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट है। सही है जी। तो अब इस तरीके से पूरा प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, डिस्प्ले करवाना है आपने, और आपको इसको दूसरे पेज पे नेविगेट करवाना है। और ऑन क्लिक के ऊपर आप नेविगेट करवाते हो नेविगेट के हुक के थ्रू, कॉन्स नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, ठीक है। तो आज हमारा यहीं तक था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम फिल्टर और सॉर्ट किस तरीके से करेंगे।